सीआरटी सिविक्स चैप्टर 1 समानता। बस एक बार देख लो, याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। यहाँ तो छोटी छोटी कहानियाँ दे रखी हैं जो आप ना खुद भी पढ़ सकते हो। तो कहानियाँ इम्पोर्टेंट ना यहाँ से है। जूठन किताब किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ कुछ जानकारी है तो हम वो देख लेते हैं। बस वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने एक ना मेन चीज दी है, जो मेन पार्ट है इस बुक का, जिसमें उन्होंने एक दलित मतलब एक नीची कास्ट के बच्चे के बारे में अनुभवों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, हाँ, जो टॉपिक दे रखा है उसमें बोल रहा है मतलब अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि मतलब आपने जो कहानियां पढ़ी उससे समझ आ ही गया होगा कि समानता मतलब क्या है। ये इम्पोर्टेंट, एक बार ये देख लो, भारतीय लोकतंत्र में समानता। जो भारतीय संविधान है ना, वो ना सभी व्यक्तियों, सभी लोगों को समान मानता है। किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं मानता। वो का अर्थ है कि देश के, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो उसे धर्म, नैतिक, किसी भी मतलब उससे धर्म वगैरह किसी चीज से भी भारतीय लोकतंत्र समानता नहीं करता। भारतीय संविधान। एक बार ये और देख लो मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील, इसका मतलब क्या है? मिड मतलब आधा और डे मतलब दिन में और मील मतलब खाना। मतलब हमें जब स्कूल में, सरकारी स्कूल में ज़्यादातर हमें आधे मतलब जब लंच टाइम होता है तब हमें मिड डे मील मिलता है, मतलब स्कूल से ही खाना मिलता है। ये क्यों खोली गई? ये व्यवस्था क्यों खोली गई? दरअसल ना लोग ना अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पाते थे ज़्यादातर स्कूलों में, क्योंकि उनके पास खाना नहीं होता था ले जाने के लिए। तो सरकार ने सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था खोली थी। अब इस योजना को कहाँ शुरू किया गया था? इस योजना को सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। देखो 2001 में ना ये हर स्कूल में, सभी स्कूल में आरंभ करने का निर्देश दिया है। ठीक है, और इस कार्यक्रम का ना बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सकारात्मक मतलब ना अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बच्चे पढ़ पाए स्कूलों में। आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच में कितना सारा छोड़ दे रही हूँ, तो वो ना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है हमें वो जल्दी खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और चैप्टर्स बहुत सारे हैं। देखो, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे वेरी इम्पोर्टेंट। तो क्या है ये? आपके मतलब मन में विचार आया होगा कि सिर्फ भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है, यह सारा पूरा संसार ही ऐसा है। और अभी भी समानता के लिए संघर्ष जारी है। ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, आप हो सके तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। डेट पूछी जा सकती है, जगह पूछी जा सकती है। उसके बाद बीच में थोड़ा सा छोड़ के जो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी बॉक्स में होता है ना, आप सोचते हो कि छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ पहले कनक विद स्टडी विद कनक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। चलो आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, अनुच्छेद मतलब ना कानून की धारा, एक्ट। ठीक है, देखते हैं अब हमें क्या बता रहा है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, देखो 1, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब हम किसी को जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर हम नहीं कह सकते कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो। इस बात पे कोई लड़ाई, कोई चर्चा नहीं कर सकते। सब समान है, ईश्वर एक है, ईश्वर के बस रूप अलग अलग हैं। 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर। अब इसके बाद ना हमें क और ख 2 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से एक चूज करना है। पढ़ के बता देती हूँ, मतलब इसके ऊपर है ये लाइन या इसके ऊपर है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे क के ऊपर है कि दुकानों, सार्वजनिक नालियों, होटलों, सार्वजनिक, ठीक है, स्थानों के प्रवेश। ये देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोकतंत्र की चुनौती। इसे देखने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए ये मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके लिए मैंने पहले पढ़ा जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं आपके इतना कर सकती हूँ, तो आपको मुझे बहुत टाइम लगा ये करने पर आपको 1 मिनट नहीं लगेगा सब्सक्राइब का बटन दबाने में। तो चलो आगे देखते हैं। किसी भी देश को पूर्ण रूप से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। किसी भी देश को महत्वपूर्ण रूप से लोकतंत्री क्यों नहीं कहा जा सकता? जैसे देखो, भारत में कैसा है कि हम अपने आप चुनाव करते हैं। जब हम चुनाव करते हैं तो किसी को चूज करते हैं, वही हमारे देश को चलाते हैं।